हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। देखिए, पिछले वाले हमारे लेक्चर में हम लोगों ने रे डायग्राम्स कंप्लीट कर ली थी और उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम के कंसेप्ट्स। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से पता है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिए हैं, तो आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बेटा बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, राइट। अच्छा, मैंने 2-3 फॉर्मूले दिए नहीं थे, उस फॉर्मूले के ऊपर भी हम लोग बाद में न्यूमेरिकल वैसे करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए जो पैटर्न चलेगा हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। देखिए, जो मैंने आप लोग को फॉर्मूलेज लिख के दिया था और जो मैंने आप लोग को साइन कन्वेंशंस लिख के दिया था, उसके ऊपर बेस्ड हमारे ये वाले न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये आ जाती है कि आप लोग को वो सारे के सारे कंसेप्ट्स अच्छे से दिमाग में रहने चाहिए। जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे वो है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी ध्यान में होगा तो भी मैं आपको यहाँ पे क्विक रीडिंग में करवाऊंगा। फटाफट देख लेते हैं। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग की नज़र के सामने दिया है, ज़रा आप देखिए क्या दिया गया है। यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्क्रीन के बाहर हो रहा हूँ। An object of size 4 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. Find the distance of the screen. Also find nature of image. ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। पहली बात तो आपको ना ध्यान रखना है कि सवाल किसके लिए दिया गया है। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ध्यान रखना है कि भैया सवाल लेंस के लिए दिया है या फिर ये सवाल दिया गया है उनके मिरर के लिए, उनके मतलब मिरर के लिए। तो बेटा यहाँ पे दिया गया क्लियरली लेंस, ठीक है ना। दूसरा सवाल हमारे पास में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर में बात कॉनकेव लेंस की हो रही है या कॉन्वेक्स लेंस की। सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। बेटा जब ये दो बातें आपकी क्लियर हो जाती है ना, अब आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर उसके फटाफट गिवन कंसेप्ट्स को बाहर निकालिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आंसर फटाफट GIVEN गिवन क्या दिया गया गिवन में, देखो भैया। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट का साइज। बेटा इसको हमने H1 कहा था, याद होगा आपको तो। और मैंने कहा था ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डेट इज +4 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बेटा याद करो, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहा था स्मॉल u, और u को u की तरह बनाना, ये भी मैंने कहा था। और ये कितना दिया गया बेटा आपको, इट इज 12 सेंटीमीटर। सी 12 सेंटीमीटर। एंड डोंट फॉरगेट, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑलवेज आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए नेगेटिव। भूलने का नहीं रे बाबा, ये शाम ये राजू, भूलने का नहीं, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं। ऑफ फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ दी गई है, आपको दी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल f से। मैं ये सब ना ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इतने बड़े बड़े शब्द जो है ना बेटा, मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके बाद में लिखूंगा, तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। ये नहीं भूलने का। एंड कितना दिया गया फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर। सो आई विल राइट हियर व्हाट, 10 सेंटीमीटर। चलिए, ये मेरे पास में गिवन कंडीशन हो गई। फिर क्या बोला गया है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन। अगर स्क्रीन का डिस्टेंस पता करना है, मतलब बेटा आप लोग को इमेज, IMAGE, इमेज का डिस्टेंस पता करना है, राइट। आपको इमेज का डिस्टेंस पता करना है, तो लिखेंगे हम लोग टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस। मतलब क्या पता करना आपको, स्मॉल v, मैंने आप लोग को लिखवा के दिया था, है ना। दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड आपको क्या पता करना बेटा, ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ इमेज। लिख देंगे यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज। बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, नहीं क्वेश्चन नहीं बड़ा है, आंसर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना सिंपल होता है ना मार्क्स स्कोर करने के लिए, तो हद नहीं इसकी। क्योंकि ये सिंपल आपका मैथमेटिक्स है, वो भी एकदम लो ग्रेड लेवल का, जो आपने आपके 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था,
फिफ्थ का कुछ याद नहीं होगा ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सॉल्यूशन ठीक है, ओके। तो आज हम लोग ना फॉर्मूलेज की भी बात करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर में हमने फॉर्मूलेज नहीं लिखे थे, बोर्ड पे जगह कम थी और वीडियो भी हमने छोटा बनाया था। शुरुआत करते हैं सीधा सीधा। आपको क्या करना है पे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। क्या था बेटा आपका लेंस फॉर्मूला? ये था आपके पास में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको पता है जब हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर में क्या था, 1/v 1/u इज इक्वल्स टू 1/f ही था, बस ये माइनस की जगह यहाँ पे बेटा प्लस था, दैट्स इट, राइट। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, आपको पता करना है v, है ना। v क्या है आपके पास में, इमेज या फिर स्क्रीन डिस्टेंस। हमारा भी यहाँ पे है। जो चीज़ आप लोग को इक्वेशन में फाइंड करनी होती है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना, आइसोलेट कर लेते हैं, उसको सेपरेटली लिख लेते हैं। मैं भी विच करूँगा, मैं जो इतना दिख रहा है ना आपको, इतना इतना एक गोला 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 गोला, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, साइन चेंज हो जाएंगी, आप तो जानते ही हो। व्हाट इट विल गिव मी, इट विल गिव मी 1/v इक्वल टू ये 1/f, यहाँ पर जैसा वैसे ही रहेगा बेटा, माइनस 1/u, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/u। यस, वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हैं मेरे क्लास के, बहुत होशियार बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अब कैसा है ना बेटा, जनरली ये न्यूमेरिकल बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। यही नहीं, 9th स्टैंडर्ड के अपने रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आपने स्टडी किया था ना, वो भी उतने ही ज़्यादा इजी थे। पर क्या हो जाता है ना, अगर साइंस में न्यूमेरिकल्स आ गया, साइंस में अगर मैथ्स आ गया, इसकी हिम्मत कैसी हो गई साइंस के अंदर मैथ्स आने की, फिर बच्चे बोलते हैं कि यार ये डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कीप इन माइंड, काफ़ी ईजी होता है, इवन मैथमेटिक्स से तो बहुत ईजी होता है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर 1/v सिस्टमैटिक लिखते जाओ बेटा, मैं भी कोशिश करता हूँ सिस्टमैटिक लिखने के लिए। f की वैल्यू क्या है, 1 तो ऊपर में जैसा का वैसा रहेगा, उसको छेड़ने का नहीं, छेड़ने का नहीं। ओके, f की वैल्यू क्या है, कहाँ गया f, इधर है, कितना है +10। तो बेटा प्लस है तो वहाँ पे प्लस सिंबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके पास में आपके इक्वेशन में जो लिखा है ना उसको करो, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं +1/, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे दी गई है -12। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, बच्चे ऐसा करते हैं 1/10, फिर यहाँ पर आपके पास में कितना है -12, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -12। आप कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, नो इशू। पर मुझे ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में गलती करने से बेटर है अपनी सुपीरियरिटी नहीं दिखाना, हमको एक स्टेप और बढ़ाना। एक स्टेप बढ़ाने में क्या लगता है जी, कुछ नहीं लगता है, हल्की सी इंक खर्च होंगी, एक 5 सेकंड का समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर गलती नहीं होगी तो इलैबोरेट कर दो ना 1-2 स्टेप्स को, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, जब कभी भी माइनस आए तो बेटा माइनस जो होती है ना, वो नई नवेली दुल्हन होती है। माइनस साइन ये नई नवेली दुल्हन होती है, और उसको हमेशा घूंघट में रखते जाओ, घूंघट में चांद होगा यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है ना। ओके, नाउ जस्ट सॉल्व इट। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा अपन 1/12। अब बच्चे एलसीएम वाली मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, यस हम लोग यहाँ पे एलसीएम लगा सकते हैं, मैं अपना गाउठी इंसान लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इधर जाएगा, माइनस का माइनस, 10 इधर जाएगा, राइट। ओके, फिर ये हो जाएगा आपका 10 × 12, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 अपॉन, इतना हो जाएगा 120। बेटा ये आपके पास में वैल्यू आ गई 1/v की। जस्ट अब क्या करो ना, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो पता है ना, इन्वर्टेंडो क्या होता है, इस नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, तो आपका v ऊपर जाएगा तो आपके साथ में ये 120 भी ऊपर जाएगा, सो 120, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर ये 1 भी नीचे आ जाएगा। सो 1 तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रहने दो। कितना आ जाएगा बेटा आंसर यहाँ पे 60, है ना, 260 जा 120, एंड राइट हेयर यूनिट सेंटीमीटर, तो ये आपके पास में आ गया v। अब देखिए मैं साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ। अच्छा, इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है, राइट, ये अपनी तरफ से लिख लेना पॉजिटिव साइन। तो इससे सबसे पहले सवाल का जवाब इमेज यानी कि स्क्रीन डिस्टेंस दिख रही है, हम लिखेंगे देयरफॉर द स्क्रीन और इमेज डिस्टेंस
डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। बेटा ये एक चीज़ अपनी हो गई है, ये अपने को फाइंड करना था पहला वाला। यहाँ पर आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मतलब दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। कहाँ लिखूँ? ये आपका अगर 3 मार्क्स का है तो यहाँ पर आप लोग ने आपके 1.5 मार्क्स स्कोर कर लिए। ये आपके जेब में आ गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके जेब में आ गए हैं। अब ना क्या करेंगे कि आपके पास में 60 सेंटीमीटर आ चुका है, लेकिन इसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, नेचर ऑफ इमेज निकालनी है। मेरी मानो नेचर ऑफ इमेज मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, आप याद करो। एक था हमारे पास में रियल है या वर्चुअल था, एक था हमारे पास में इन्वर्टेड है या फिर अपराइट है, एक था हमारे पास में उसके साइज़ को लेकर, और एक था हमारे पास में उसके पोजीशंस को लेकर, है ना। ये 4 बातें थी नेचर ऑफ इमेज में। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर ना क्लियर करने वाले हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मैंने कहा था वो होता है रियल, याद है क्या? और यहाँ पे नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। हमने यहाँ पे क्या देखा है, v इज़ पॉजिटिव, v इज़ पॉजिटिव। याद करो नेचर ऑफ इमेज मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को साइन कन्वेंशन बताया था। साइन कन्वेंशंस में कि भैया अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपके पास में ये जगह होती है कैसी, पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव। यहाँ पे होता है रियल, यहाँ पे होता है आपका वर्चुअल। क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ होता है वर्चुअल। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, इसलिए पिछला वीडियो देखना, इसकी पिछले के पिछले वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या हमारे पास में यहाँ पर हम लिखेंगे दी पॉजिटिव साइन ऑफ V indicates that the image is real। ये हो गई काम की बात, हमारा इमेज कैसा है बेटा, रियल। तो इन 4 नेचर ऑफ इमेज वाले कंडीशंस में से पहला रियल है या वर्चुअल है, तो हाँ भैया ये रियल है, ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, v निकालने के लिए और अपना इमेज रियल या वर्चुअल निकालने के लिए आपके पास में रहेगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर इस आप फॉर्मूले को बॉक्स में डालोगे तो, क्योंकि बेटा हाफ मार्क हमारा फॉर्मूले पे होता है। नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल, नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ एटलीस्ट फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाओ, लिख दो फॉर्मूला, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ते, अब हम चलाएंगे नाव। अपने हाथ में चप्पू पकड़ लो बेटा, नाव चलाना है, पानी में कोई हाथ नहीं डालेगा, मछली काट लेंगी। ओके, नाउ बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो बेटा क्या आपको ऑलरेडी सब आता है, मैं बस आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करवा रहा हूँ जैसे कि मैं 0 से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, इट इज़ योर H2/H1 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका V/U। H2/H1 इज इक्वल्स टू V/U। याद करो मैंने आपको बताया मिरर में क्या होता है, मिरर में होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ठीक है, और हमारे लेंस में क्या होता है, ये 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ये होता है हमारे पास में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला। फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन फार्मूला की बात करते हैं, तो जब मैं मिरर की बात करता हूँ तो मिरर में आता है H2/H1 इज इक्वल्स टू माइनस V/U, राइट। और यहाँ पर आपके पास में लेंस में आता है H2/H1 इज इक्वल्स टू V/U। यानी फ़र्क देखो कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आपके पास में प्लस था तो मिरर में, लेंस में क्या हो गया माइनस, और आपके पास में मिरर में यहाँ माइनस था तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। तो ऐसा सिंपल सा वेरिएशन है, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशंस होते हैं हमारे, इन सब बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो। चलो मैं इसको बहुत ज़्यादा लिख लिया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। फुसफुस कहा गया, फुसफुस। एक ही न्यूमेरिकल थोड़ा टाइम यहाँ पे ज़्यादा ले लेता है बेटा, कोई इशू नहीं है, एक ही बात तो समझना है अपने को, बार बार समझने के लिए टाइम है क्या, बोर्ड एग्जामिनेशन सर के ऊपर में मंडरा रही है, डुक चुक। आप लोग के लिए रिसेंटली मैंने एक 5 मास्टर ट्रिक कौन सी होती है स्टडी के लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाया है, मैं आपको जल्दी वो शेयर कर दूंगा, ज़रूर देखिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, आपके पास में H1 की वैल्यू है, ये देखो इधर में H1 है,
आपके पास v की वैल्यू है, अब भी आपने v निकाल लिया है। देखिए आपके पास u की वैल्यू तो गिवन में दी है, आपके पास में सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं है, H2 की वैल्यू नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जस्ट सेपरेट दिस H2। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ला लो, इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, यार थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, देयरफॉर H2 इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v और u अपने जगह पे जैसे वैसे ही है, और H1 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यस, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटा v कितना आपके पास में 60 अपॉन आपके पास में u की वैल्यू कितनी है बेटा, कहाँ गया, इधर है, -12 इंटू H1 की वैल्यू यहाँ दिया गया 4, सो आई विल राइट हियर 4। ठीक है ना, आप कैसा कैलकुलेशन करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताता हूँ, सपोज आपके पास में 60 वैल्यू माइनस में होती है, -12 यहाँ पे होता है और यहाँ पे 4 रहता है, बच्चे प्रॉपर कैंसिल नहीं करते, कभी कभी भूल जाते हैं, जैसे कि -60 -12 ये हो जाएगा आपका -72। वैसे ही बच्चे क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर माइनस में लिखते। बेटा प्लीज़ आपके प्लस माइनस में और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा फ़र्क है साइन को लेकर, तो साइन लिखते समय पर, प्लस माइनस लिखते समय पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, गलती मत कीजिए, गलती नहीं करने का है, गलती नहीं करने का है। बस जैसा डिवाइड करना है वैसा डिवाइड करिए, मैं ऐसा कर देता हूँ 12 1 ज़ा एंड 12 5 ज़ा, है ना। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, 5 4 ज़ा 20, है ना, सेंटीमीटर्स में आएगा, और आपके पास में ये माइनस है बेटा, माइनस लगेगा वो, है कि नहीं, एंड यू विल गेट योर आंसर H2 का। H2 अब क्या आपके पास में क्या था, H2 आपके पास था इमेज का साइज या इमेज की हाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द साइज ऑफ इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा सर -20 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, आपने +20 सेंटीमीटर क्यों लिखा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अरे बड़ा लिखना है भैया, बड़ा लिखना। मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, हमने इन सभी के, भले वो आपके पास में फोकल लेंथ क्यों ना हो, आपके पास v है, u है, H1 है या H2 है, ये सारे के मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं। इवन देयर आर मीटर्स में भी होता है कई बार सेंटीमीटर्स में, और सेंटीमीटर्स क्या होता है भैया, इट इज़ द लेंथ। और आपको पता है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, है ना, किसी का भी डिस्टेंस और किसी का भी लेंथ निगेटिव नहीं होता। यहाँ पर प्लस और माइनस सिर्फ आपको यही इंफॉर्मेशन देंगे कि वो रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, इमेज हमारे पास में अपराइट है या इन्वर्टेड है, इतना इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए प्लस माइनस से डिस्टेंस कभी छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिए। जैसे कि किसी का आंसर आता है कि H1 की वैल्यू है कितना, 4 सेंटीमीटर, और H2 की वैल्यू आ गई -4 सेंटीमीटर, सपोज आ गई, तो हम पूछते हैं कि भैया H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है। बच्चे बोलते हैं सर कुछ भी दिख तो रहा है, ये प्लस में है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नहीं, यहाँ पर आप साइन को साइज कैलकुलेट करते समय मत देखो, दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों सेम है। तो फिर ये माइनस साइन क्या बताता है, देखो मैंने आपको बताया था, मैंने ग्राफ बनाया था, ऊपर में आपके पास में सब पॉजिटिव होता है, नीचे आपके पास में नेगेटिव होता है। इमेज आपका इन्वर्टेड है, इमेज आपका कैसा है, इन्वर्टेड है, वो उल्टा है। उल्टा होने की वजह से उसकी H2 की वैल्यू कैसी आई है बेटा, नेगेटिव आई है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, सब सो जाओ, द नेगेटिव साइन ऑफ sorry, the negative sign of H2 indicates that the image is inverted। देखिए नेचर ऑफ इमेज में से हमने एक दूसरी बात भी पता लगा ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक और बात बताओ, मुझे कंपेयर करके दिखाओ, H1 कितना है आपका 4, H1 है आपका 4 सेंटीमीटर, और H2 आपका कितना आ गया, H2 आपके पास में कितना आ गया, इट इज़ 20, माइनस मत लिखना, अभी मैंने बताया 20 सेंटीमीटर। कौन बड़ा है दोनों में, कौन बड़ा है भैया, H2 बड़ा है कि नहीं, क्योंकि वो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द
इमेज इज यस मैग्नीफाइड। इमेज कैसी हो गई? मैग्नीफाइड। बेटा 4 में से 3 चीज़ें अपने को पता चल गई है। 4 में से 3 चीज़ें देखो, एक अपने को क्या पता चला? अरे 3 चारों चीज़ें पता चल गई यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कुछ भी चारों चीज़ें पता चल गई नेचर ऑफ इमेज की। देखिए अब मैं पूरा सम अप करके लिखता हूँ एक साथ। ये हमने अपनी पहली चीज़ सॉल्व कर ली, इमेज का या फिर स्क्रीन का डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर नटूरे ऑफ इमाजे। अरे पेरेंट्स बोलेंगे मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, नेचर को नटूरे बोल रहे हैं, इमेज को इमाजे बोल रहे हैं। हाँ जी, देखो जी अब सारी चीज़ कैलकुलेट करो। मैंने बताया था नेचर ऑफ इमेज सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इमेज रियल है या वर्चुअल। देखो मैंने पहले बता दिया रियल है करके, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर क्या बताना था अपने को, हमारा इमेज जो है वो कैसा है, सीधा है कि उल्टा है? यस इट इज़ इन्वर्टेड, इनवर्टेड। देन तीसरी चीज़ मैंने बताया था छोटा है, सेम साइज है या मैग्नीफाइड है। देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइड, और चौथी बात पोजीशन कहाँ बना हुआ है हमारा इमेज यानी कि स्क्रीन कहाँ पे बनी हुई है? 60 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे पोजीशन में हम लोग लिखेंगे बेटा 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर पे बना हुआ है। मैं एक बात बताऊँ आपको बढ़िया सी, इसको हम लोग ना रे डायग्राम में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो नहीं कर नहीं सकते, करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल दिया है तो रे डायग्राम में न्यूमेरिकल सॉल्व मत कर देना। देखिए ये कुछ नहीं है, बस ऐसे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ये हमारे पास में लेंस है, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। अब आपके पास में क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है कितने डिस्टेंस पे रखा गया बेटा? 12 सेंटीमीटर पे। हम बात करते हैं ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है और यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितनी दी है बेटा? 4 सेंटीमीटर जैसे गिवन में दिया गया है। और क्या बोला गया है, इसका जो फोकल लेंथ है कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? यहाँ से ये 12 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या रहेगा बेटा? इट इज़ योर फोकल लेंथ जो कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, है ना। ओके अब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास में फोकस से इधर होता है, यानी कि फोकस से इधर है मतलब ये आपके पास में रहेगा f1 और इधर साइड में क्या रहेगा आपका? 2f1। जब 2f1 और f1 के बीच में होता है तो इमेज आपके पास में यहाँ मिलती है इन्वर्टेड, ठीक है नहीं? इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव, इधर साइड में मिल रही है मतलब रियल। और कितने सेंटीमीटर पे मिली आपको? 60 सेंटीमीटर पे मिली, है ना। तो हम लोग लेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन ठीक है अगर आपको नहीं समझा होगा तो कोई लेना देना नहीं इससे। अपने को अपना मेन था न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, बिना टेंशन मत ले लो कि सर ने ये क्या बता दिया करके, हमारे दिमाग में नहीं गया। तो बेटा ये जो चीज़ है समझने के लिए अपने को रेगुलर लेक्चर्स में ही समझेगा ये, यहाँ पर मैं आपको जो क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ ना यहाँ नहीं समझेगा। ओके ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक। टेक्स्ट बुक में से लेके हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम लोग 1-2 देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी वाले पावर ऑफ द लेंस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको एक बार देख लीजिए, मिटा रहा हूँ मैं इसे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द अनदर क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर दिया गया हमारे पास में देखिए 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस दिया गया, कन्वर्जिंग लेंस। अरे मैंने आपको पहले बता दिया था, बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर कॉन्वेक्स पता है, कॉन्केव पता है, इस ससुरा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले लिखवा के दिया, मैंने कि आपके स्कूल के टीचर्स ने भी आपको अच्छे से पढ़ाया बेटा, प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारे पास में कन्वर्जिंग का मतलब होता है भैया एक जगह कन्वर्ज कर देना, है ना। और कन्वर्ज कौन करता है, किसको कन्वर्ज कर देना? लाइट को। कौन होता है वो? कॉन्वेक्स, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स, वेरी गुड, वो कॉन्वेक्स होता है। ये पेन कितना ज़्यादा इंक बाहर निकाल रहा है, कहाँ हुआ बेटा?
अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर में क्या क्या दी है, देखिए पहले तो हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात चल रही है, ठीक है ना। चलिए पहली बात से सब कुछ क्लियर हो जाता है। ओह माय गॉड, किसने मारा बेटा तुझे, किसने मारा। गिवन आंसर लिखेंगे बढ़िया सुंदर तरीके से, पैटर्न अच्छा होना चाहिए आपके जवाब देने का। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मतलब क्या दिया है बेटा आपका, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है। सो ऑब्जेक्ट का साइज क्या कहलाता है बेटा आपका, h1। सो h1 आपके पास दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर दिया है उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। क्या नहीं भूलना है, यस वेरी गुड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिखना मत भूलिए, ठीक। फिर उसके बाद में फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, यस इट इज पॉजिटिव, आ गया 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो 10 सेंटीमीटर आपके पास दिया है तो भैया कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ होता है आपके पास में पॉजिटिव, ठीक है। क्या डिटरमाइन करना है, साइज लिख देते हैं। टू फाइंड क्या पता करना है आपको, साइज यानी कि h2 ऑफ इमेज, पोजीशन, पोजीशन मतलब v निकालना आप लोग को, है ना। अरे पूरा लिख देता हूँ, पोजीशन बोले तो v निकालना है, एंड क्या निकालना है, टाइप ऑफ द इमेज, इमेज का टाइप मतलब नेचर, नेचर। बेटा जब नेचर ऑफ इमेज की बात आती है ना तब आपको लेंस फॉर्मूला और मिरर सॉरी मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले लगाने होते हैं। क्या करें, मजबूरी है, कलयुग है, कलयुग, घोर कलयुग। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा सॉल्व करना, मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। स्केल कितना आवाज़ करता है भैया, तो सोल्यूशन हम लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा लेंस फॉर्मूला, फटाफट फटाफट लिख दो। 1/v, यस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, इसको तुम इधर भी लेके जा सकते हो पहली स्टेप में। मैं ऐसी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से, जो होशियार बच्चे वो 1 स्टेप में कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं अगर 2 स्टेप बढ़ा भी दूंगा, एटलीस्ट मार्क्स जो है ना अपने को स्टेबल रखने हैं अपने, तो ये उधर चला जाएगा, यू विल गेट 1/f, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, यस वेरी गुड। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। f की वैल्यू आपके पास में कितनी है, +10, ओके ये प्लस को प्लस रहने दीजिए, ओके यहाँ पर u की वैल्यू क्या आपके पास है -25। सो घूंघट में 25 होगा माइनस के साथ में, मैंने पहले ही बता दिया माइनस साइन घूंघट में चाहिए, तो यहाँ पे 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/25। एलसीएम करके सॉल्व करना है तो 1 स्टेप में आप एलसीएम करके सॉल्व करो। मैं यहाँ पर एलसीएम की कोई मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मेथड बता रहा हुआ, मैथमेटिक्स सॉल्व करने की मेथड नहीं बता रहा हूँ। इसलिए अगर कुछ नया बताने गया, कुछ बच्चों को अगर वो नहीं आता होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी अननेसेसरीली। इसलिए जिनको एलसीएम मेथड आती होंगी बेटा गो थ्रू अकॉर्डिंग दैट। ये 25 ऊपर आ जाएगा, -10 ऊपर चला जाएगा, 10/10 इंटू 25। चलिए स्टेप बढ़ने दो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा बेटा 15, नीचे में कितना आएगा 10 इंटू 25। चाहो तो आप लोग को जैसे काटपीट मचाना वैसे काटपीट मचाओ, या तो आपको 250 से मल्टीप्लाई करना वैसा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखियो कैसा हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5 3 एंड 5 5, बराबर है। तो आपके पास में क्या बच गया बेटा, बचा है नीचे ऊपर में 3 और 10 5 50, ठीक है। ओके वेरी गुड, ये आपके पास में क्या है 1/v, देयरफॉर पूरा उल्टा कर दो तो v = हो जाएगा 50/3। चलिए फटाक से सॉल्व कर लो। यहाँ पर ये 50 घूंघट के अंदर में 3 बाहर में, 3 1 3 हो जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, ओह 2 आता है, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा 0.0, ये 6 जाएगा, है ना, ऐसे कुछ होगा ना, हाँ ऐसे कुछ होगा। तो ये 16.66, तो मैं 16.67 भी ले सकता हूँ या फिर 16.7 भी ले सकते हैं इसको। सो माई वैल्यू इज़ हियर 16.7। चलिए ये हो गया v, इट इज़ इन सेंटीमीटर। अच्छा वैल्यू किस में है बेटा आपकी, पॉजिटिव में आई। जब पॉजिटिव में आती है तो आपको पता है क्या करना होता है। अब ये पेन नखरा करेगा, जल्दी नहीं चलेगा, आप जाओ भैया आपका काम हो गया है।
ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, देयरफॉर द, क्या पूछा गया बेटा पे, पोजीशन, द पोजीशन ऑफ इमेज इज, कितनी है बेटा 16.7, इज 16.7 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एक जवाब। फिर पॉजिटिव साइन है, सिंस साइन ऑफ v इज, v अच्छे से लिखना बेटा, v इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज इज, कैसे होंगी अगर v की वैल्यू पॉजिटिव तो, यस वेरी गुड, इमेज इज रियल। ला 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 ला, फटाफट फटाफट करा, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में बाय मिरर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है आप लोग का, इट इज H2 अपॉन H1 इज इक्वल्स टू V अपॉन U, सब स्मॉल में लेने का है। मैंने आपको बताया इसको इधर में लेके जाने का, ये उधर में जाएगा तो आपके पास हो जाएगा H2 इज इक्वल्स टू V माइनस U चिंटू H1, है ना। फटाफट 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 V की वैल्यू को पुट करो बेटा, V कितना आपके पास में, कहाँ गया V, ये इतना है 16.7, क्या पुट करेंगे 16.7, U कितना है, U कहाँ गया -25। मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बताऊँ क्या, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैं आपको थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो ये ऐसा लिख देता हूँ मैं, मुझे बताइए v की वैल्यू मेरे पास में 16.7 है, तो क्या v की वैल्यू मेरे पास में 50/3 नहीं है क्या, ये भी तो है, क्योंकि इसी से मुझे ये वैल्यू मिली है। तो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 50/3, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन u की वैल्यू आपके पास में कितनी थी, कहाँ गई u, -25, सो -25। अब आपको पता है कि आपके पास में ये वाला, अच्छा h की वैल्यू रहेगी क्या, माफ़ करना भैया, h कितना है, H1 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो अब आपको पता है, अभी कुछ मत करो, अभी सिंपल एक स्टेप और कर देते हैं, फिर पूरा ऐसा सॉल्व करो। ये 3 आपका कहाँ चले जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में, आपको पता है ना, ग्रेविटेशन में हमने ऐसे न्यूमेरिकल किए हैं, और ये माइनस साइन तो सबको चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इक्वल टू और माइनस को ना एक दूसरे से दूर रखना, वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो भैया आपका 50 ऊपर रह जाएगा, ये आपके पास में 25 है, इंटू ये 3 है, इंटू ये 3 है, और ऊपर में क्या आ जाएगा 5, जैसा का वैसा। ठीक, चलो सॉल्व करो फटाफट फटाफट, क्या हो जाएगा 25 1 जा 25 2 जा, ठीक है ना, 25 1 जा 25 2 जा, तो 5 जा कितना होता है 10 को 3 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 3.33, तो ये आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर्स। अच्छा आंसर किस में है बेटा, माइनस में आ गया, आप लिखेंगे H2 की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे दो बातें आ जाएंगी आपके पास में कि इमेज का जो साइज़ है, जो अपने को लिखा ना, देखो साइज़ दैट इज़ H2, तो कितना रहेगा इज़ 3.33 सेंटीमीटर, ये पहली बात हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं थोड़ी ऊपर लिखता हूँ, एकदम नीचे नहीं लिखता हूँ, एंड आपके पास में क्या है बेटा, ये माइनस में आ गया है, हम लिखेंगे नेगेटिव साइन ऑफ H2 indicates image is yes inverted। कैसी रहेंगी बेटा ये, इन्वर्टेड रहेंगी। ठीक, ओके। देन एक और चीज, सिंस हमारा H1 की वैल्यू कितनी थी बेटा 5 सेंटीमीटर, और आपके पास में H2 की वैल्यू कितनी है 3.33 सेंटीमीटर, दोनों में से कौन बड़ा, दोनों में से H1 बड़ा, वेरी गुड। तो आपका H2 छोटा हो गया, तो हम लिखेंगे इमेज इज छोटी को हम लोग क्या कहते हैं, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, डिक्का चिका सॉल्व। चलिए सब चीज़ें एक साथ लिख लो अभी, क्योंकि अपने को क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज। आखिरी में देखो नेचर बोला गया है, नेचर ऑफ इमेज के लिए आपके पास में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चीज़ें काम में आएंगी। तो हम चलाएंगे यहाँ पे नाव, काय को नाव चलाते, छोड़ो ना, देयरफॉर
हिल मत ना भैया, NATURE, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा बेटा ये? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रियल, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। फिर उसके बाद में कैसा है वो डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड। और पोजीशन कितनी है? पोजीशन इट इज 16.7 सेंटीमीटर, 16.7 सेंटीमीटर। तो ये हो गए आपके पास में इसके नेचर ऑफ इमेज, राइट। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, उसको फटाक से कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास बचते हैं फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस के क्वेश्चन। पावर ऑफ द लेंस ही है वो, और कुछ नहीं है। इसको फटाक से देख लो, फटाक से हम लोग दूसरा वाला करेंगे। फटाफट देखो इसको। ओके बेटा, ये वाला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए वैसे एग्जामिनेशन में, जो कि थोड़ा सा अलग दिखे। ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन ऐसा, सॉरी, ये कैसा तो भी घुमा के खाने का है, सीधा नहीं खाने का इसको। देखिए क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 80 सेंटीमीटर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट गिवन निकालना शुरू कर दो, बाद में देखेंगे ना क्या दिया गया है। गिवन, ओके, क्या दिया गया? एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट 80 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, मतलब आपको स्मॉल u दिया गया है। कितना दिया है बेटा? 80 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा ये। फॉर्म्स फ्रॉम अ लेंस, गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस दिया गया है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है बेटा अपना? v, स्मॉल v। और कितना दिया गया है वो इमेज डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ भैया वर्चुअल कैसा? आप लोग यहाँ से देखते हो, मैं ही बना देता हूँ ना, आपको ध्यान में रहेगा। ये आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास में लेंस है। अच्छा, वो लेंस आपका कौन सा है वो नहीं बताया गया है। तो आपको पता है कि भैया ये वाला पॉजिटिव होता है रियल, और ये वाला होता है आपका नेगेटिव। कैसा रे? ये होता है आपका वर्चुअल, है ना। तो आपके पास में बोला गया वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज है तो v की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? यस, नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया व्हाट इज द फोकल लेंथ टू फाइंड। सबसे पहली बात आपको क्या फाइंड करनी है? फोकल लेंथ कितना होगा, आपको फोकल लेंथ निकालना है, नंबर 1। और दूसरा सवाल पूछा गया है वो कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग आपको पता है भैया कौन सा है? कॉन्वेक्स। और दूसरा ये कैसा होता है? कॉनकेव, है ना। वेरी गुड। तो सेकेंड अपने को पता करना है टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, फटाफट देखो। हो गया, सॉल्व हो गया। खुलना भैया, सोल्यूशन करना है ना हमको। सोल्यूशन लेंस फॉर्मूला लगाओ ना। हम लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है बेटा? इट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बड़ा लिखता हूँ, ठीक है ना। खून आया, ओके, कोई नहीं है। सो ये इधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 1/v इज इक्वल टू, ए भगवान रुको, मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ। आपको फोकल लेंथ निकालना है ना, तो ये ऑलरेडी वैसा ही है आपके पास में, कुछ अलग नहीं करना है। इसको बस मैं पलटा कर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने पलटा के लिखा तो प्लस का माइनस क्यों नहीं किया? अरे कुछ भी किया, इधर का इधर लिखा है। इक्वल टू के इधर में ये है, वैसा का वैसा। इक्वल टू के इधर में ये है, वैसा का वैसा। काहे कुछ करो भैया। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में v की वैल्यू कितनी है बेटा? v की वैल्यू आपके पास में -20। सो आई विल राइट हियर -20। घूंघट में, भूलने का नहीं, यस, घूंघट में, ओके। माइनस आपके पास में u की वैल्यू कितनी बेटा? -80 घूंघट में, है ना। सही है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपके पास में -80 एज सच वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, +1/80।
इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पागल है क्या, इधर में 20 आएगा ना, मूर्ख इंसान। 80 प्लस ये 20 इधर जाएगा, -20 पूरा का पूरा होल अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा बेटा, -20 इंटू 80। हाँ 80 को ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है पर मैंने दे दिया, कोई इशू नहीं है। ओके, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 20, ठीक है ना। मैं कोई स्टेप नहीं खा रहा हूँ, मैं आपको हर स्टेप सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। आपको लगता है मल्टीप्लाई करो तो करो, नहीं तो मत करो, मैं तो नहीं करता हूँ जनरली डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर बेटा जितना सिंपल होगा ना उतना अच्छा होगा, काटपीट मचाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। ओके, 80 में से 20 गया तो मेरे ख्याल से 60 बचते होंगे कुछ, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 80 में से 20 गया तो आपके पास कितना बचा बेटा, 60 बचा, और नीचे में आपके पास है -20 और ये कितना है 80। वैसे डिवीजन हो रहा है, मैं कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 8 टू सा कितना होता है 6, नहीं मत करो, छोड़ो मत करो, मैं ना ऐसा एक कर में एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए बेटा 20 1 जा और 20 कितने जा, 3 जा, 3 जा, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 3/80 है ना। 20 1 जा 20, 3 जा 60, बट माइनस साइन है बेटा, भूलने का नहीं बच्चे, माइनस साइन ही भूल जाते। ये आपके पास है 1/f, इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 80/3 माइनस में। चलो डिवाइड करो फटाफट फटाफट, ये 80 है, 3 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2.66 है ना, सही है ना आंसर। सी हाँ आपके पास में दिया गया है, कोई गलती कर दी क्या? नहीं बेटा मैंने कुछ गलती नहीं की है, आपके बुक में ना, आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है 60, यहाँ पर 60 दिया गया है। अब पता नहीं मुझे क्या पड़ी कि मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया, आपके बुक में यहाँ पर 60 दिया गया है, 60, ठीक है। थोड़ी गलती मेरे हाथ से हो गई है पर कोई इशू नहीं होता, अच्छा है ना कि क्वेश्चन में अगर वैल्यू चेंज करके आता तो फिर आप लोग को आंसर भी थोड़े अलग मिलेंगे। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 80/3, कोई इशू नहीं है, मैंने 80 की जगह 60 की जगह 80 लिख लिया है, आप समझ सकते हो, अच्छा है, अच्छी गलती है, ये बहुत अच्छी गलती है, ठीक है ना। 10th स्टैंडर्ड तक ऐसा मत हो कि टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वो सेम वैल्यू आएंगी, वैल्यू चेंज भी हो सकती, सर के हाथ से गलती से वैल्यू चेंज हो गई, एक नया न्यूमेरिकल बन गया, अच्छी बात है। वैसे पहले वाला न्यूमेरिकल वैसे अलग ही लिया था अपन ने। हाँ तो ये हो जाएगा 2.66, इट इज़ -2.66, तो f आपके पास में आ गया, ठीक है ना, f आपके पास में आ गया -2.66। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ की वैल्यू तो आ गई है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर चाहिए, यूनिट नहीं डालो तो मार्क्स काटेंगे, मैं काट दूंगा तुम्हारे पास, बोल दूंगा एग्जामिनर को इसके मार्क्स काटो। अब आपके पास में f की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव आई है, तो हम जानते हैं सिंस f इज विथ नेगेटिव साइन, देयरफॉर नेगेटिव वाला फोकल लेंथ किसका होता है, यस देंस इट इज द लेंस इज डाइवर्जिंग बोले तो दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। लेंस कैसा है, कॉनकेव, ये वाला नहीं है, लेंस मैंने पहले बताया था, लेंस कोई भी हो सकता है, अपने को कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आ जाएगा। बाकी ये वाला क्या है हमारे पास में, यस, बाकी जो दिया आपके एग्जाम एप्लीकेशन में कि आखिरी आंसर अपना कॉनकेव पे आता है, कॉनकेव पे आ गया, बस मैंने ये वैल्यू थोड़ी सी अलग ले ली थी, बाकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला इसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब अपने को क्या करने का, पावर ऑफ द लेंस वाले करने हैं, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करते, इसके लिए अगला वीडियो देखेंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लेते जाओ फटाफट रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। यस आपके पास में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग करवाऊंगा टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के, ठीक है। चलिए इतना समझ गया, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन ध्यान रखो भैया कि आप अपने दोस्तों के साथ में जिनको रिक्वायरमेंट होंगी लेक्चर्स की, इस तरह की न्यूमेरिकल्स की, उनको फटाफट शेयर करो, फटाफट बढ़ने दो और बढ़ने दो, फटाफट वायरल होने दो। मुझे क्रेज़ नहीं है इन सब चीज़ों का बेटा, बस हेल्प की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, चाचा बाय 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 बाय।